एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर समस्या जो है कभी भी आ सकती है, आपको हर दम सचेत होकर चलना पड़ता है। अभी के समय पर एक तूफान जो है भारत के किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस तूफान का नाम है मिगजोन तूफान। मिगजोन तूफान आंध्र प्रदेश के तट पर टकरा चुका है और पिछले 1 से 2 दिनों से वहां पर काफ़ी भारी बारिश है। यहां तक कि देखने में आ रहा है कि सड़कों पर मगरमच्छ तक आ चुके हैं, यानी इतनी बारिश हो चुकी है। हवाई जहाज़ की जो यात्राएं थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं। जो रोड में चलने वाले वाहन हैं उनकी तो स्थिति ही अलग है। आप समझ सकते हैं कि किसानों की स्थिति क्या होगी। फसलें तो बर्बाद हो चुकी होंगी, लेकिन साथ में उनका जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन स्थानों पर अभी भारी बारिश हो चुकी है, किन किन स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और आगामी कितने दिनों तक यह तूफान जो प्रभावी रहेगा। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि जिन स्थानों पर भारी बारिश अभी जारी है या बारिश जारी है, उन एरियो के किसानों को जब बारिश समाप्त हो जाती है तो क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, अपनी सब्जी वर्गीय फसलों पर क्या क्या स्प्रे करने होंगे ताकि आगामी समय पर आपकी फसल आगे चल सके। नहीं तो ऐसी बेमौसम बारिश पर यदि आप अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, स्प्रे वगैरह नहीं लेते हैं, तो आपकी जो फसल है वो आगे नहीं चल पाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिगजोन तूफान ने दस्तक कहाँ से ली और वह कहाँ पर जाके एंड होगा, यानी कि उसका डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ पर जाके होगा। तो इसने जो दस्तक दी है वह आंध्र प्रदेश के एरिया से दस्तक दी है। तो मिगजोन जो तूफान है वो आंध्र प्रदेश पर टकराने के बाद तेलंगाना होते हुए और मराठवाड़ा विदर्भ होते हुए जो है वो उड़ीसा की तरफ जाके उसका समाप्ति होगी, यानी कि डिस्टर्बेंस उसका वहां पर होगा। उससे जो सटे हुए जो एरिया है वहां पर जो है भारी बारिश की समस्या अभी देखने को मिल रही है। वहां पर भारी बारिश जारी है और अगले 1 से 2 दिन तक भारी बारिश जारी भी रहेगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस तूफान का जो असर है वो किन किन राज्यों पर ज़्यादा पड़ेगा। तो उस पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य पर इसका असर पड़ेगा, तेलंगाना पर इसका असर पड़ेगा, चेन्नई वगैरह के जो एरिया हैं वहाँ पर इसका असर पड़ेगा, मराठवाड़ा, विदर्भ, ठीक है, महाराष्ट्र के काफ़ी एरिया और आपका मध्य प्रदेश के जो एरिया है वह इससे काफ़ी प्रभावित होगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश को छोड़कर। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जो है इसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ पर भारी बारिश की समस्या देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के किसानों को काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वहीं मध्य प्रदेश के काफ़ी किसानों को जो है इसमें सतर्कता बरतनी जरूरी है। पिछली रात से हमारे यहाँ बारिश जारी है और अभी भी लगातार जो है बारिश जारी है। सुबह थोड़ा सा मौसम खुला था तो हमने सोचा था कि हमने स्प्रे लें, हमने दवाई भी बना के रखी है 2 एकड़ के लिए, मगर उस दवा को हम स्प्रे भी नहीं कर पाए हैं और हमें नहीं लग रहा है कि आज और कल हम स्प्रे कर भी पाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति पर किसानों की काफ़ी जो है समस्या बढ़ जाती है कि अब अपनी फसल को, वो सब्जी वर्गीय फसलों को कैसे बचाएं। तो उसके लिए हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में जिनका इस्तेमाल आप जो है, ये तो मौसम खुल जाता है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जब बारिश ख़त्म हो जाती है, यानी कि लगभग 6 से 7 तारीख, यानी कि कल अगर हम देखें तो बारिश थोड़ी थम जाएगी और 8 से 9 तारीख तक जो है मौसम काफ़ी हद तक खुल जाएगा। सिर्फ 2 दिनों की बात है, लेकिन 2 दिनों में कितनी तबाही होगी, कितनी फसलें बर्बाद होगी, यह हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसी वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें। इसके बाद इससे पहले हम समझते हैं कि जिन एरियो पर भारी बारिश हो रही है या होने वाली है उनके एरिया में हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो उत्तरी भारत है वह इससे सेफ है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन एरियो पर इस मिगजोन तूफान का उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हल्की पुल्की जो बारिश है मणिपुर, मिजोरम वगैरह में हो सकती है और आपका झारखंड में तो हल्की बारिश भी हो सकती है और थोड़ी भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, हमने इस बात को समझा कि किन एरियो पर भारी बारिश हो सकती है, किन एरियो पर मध्यम बारिश हो सकती है और किन एरियो को सतर्क होने की ज़रूरत भी है। खासकर मैं आपको बता दूं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के किसानों को, झारखंड के किसानों को काफ़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपने इस बात को समझने के बाद अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात कि आपको जब भी बारिश समाप्त होती है या जैसे ही मौसम खुलता है तो आपको अपनी फसल पर क्या स्प्रे करना चाहिए ताकि आपकी जो फसल है वो बारिश से काफ़ी हद तक प्रभावित ना हो और आपकी जो फसल है वो आगे तक चल जाए, खासकर सब्जी वर्गीय फसलें।
उस कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम समझ लें कि बारिश जब आती है बेमौसम तो अपने साथ में किन किन बीमारियों को लाती है। तो बीमारियों में यदि हम देखें तो फंगस जनित जितनी भी समस्याएं हैं वो बारिश के बाद आती है। तो उन समस्याओं में टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तीनों प्रकार की ब्लाइटें जो है टमाटर पर असर डालेगी। ठीक है, अगर हम बेल वर्गीय फसलों की बात करें तो उस पर जो है डाउनी मिल्डी और पाउडरी मिल्डी की समस्या आएगी। मिर्च पर भी डाउनी और पाउडरी की समस्या देखने को मिलेगी। पाउडरी तो अभी नहीं आएगी, लेकिन डाउनी की समस्या तो इस समय पर आती ही आती है। तो इस हिसाब से हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा जो पाउडरी, डाउनी, दूसरा अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, इन पर जो है नियंत्रण लाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं। तो उस कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम लेंगे कोसाइट 2000, उसकी जो मात्रा है वो 400 ग्राम प्रति एकड़, और इसके साथ में हम कवच लेंगे। कवच की जो मात्रा है वो 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ तक आप ले सकते हैं अपनी फसल की अवस्था के हिसाब से। और इसके साथ में इंसेक्टिसाइड में आप चाहें तो इमामेक्टिन बेंजोइड 100 ग्राम, और उसके साथ में आप चाहें तो थाइमेथाक्सम 100 ग्राम भी ले सकते हैं, ताकि आपकी इंसेक्ट की समस्या भी दूर हो जाए। ठीक है, तो ये जो हमने स्प्रे समझे हैं, यह इंसेक्टिसाइड भी हो गए आपके और फंगीसाइड भी हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन जब आप स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल पर जो है जो रोग आ चुके हैं, जो फंगस आ चुके हैं, वह जो है इससे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जिन एरियो पर बारिश नहीं है, जिन एरियो पर सिर्फ अभी ठंड पड़ रही है, तो उन एरियो पर आपको लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि फ्लावर नहीं है तो पाउडर वाले सल्फर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फसल है वो ठंड से बच सके। दूसरा, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आपके एरिया पर बारिश हो रही है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। जब बारिश समाप्त हो जाती है तो उस समय पर ठंड का असर ज़्यादा होता है, कोहरे का असर होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम आधा से 1 घंटे आपको ड्रिप लाइन शाम के समय पर चलानी है, ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। जिन एरियो पर बारिश नहीं भी हो रही है तो वो लोग रात के समय पर जो है बारिश होने के बाद, या फिर बारिश नहीं भी हो रही है, सिर्फ ठंड पड़ रही है, तो भी आपको ड्रिप लाइन जो है कम से कम आधा से 1 घंटे आपको चलाना है, ताकि आपकी जो फसल है वो ठंड से बच सके। साथ में कोहरा यदि आपके यहाँ ज़्यादा है, पाला ज़्यादा पड़ रहा है, तो धुएं की भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि आपकी फसल पर कोहरे का ज़्यादा अटैक ना हो, पाले का ज़्यादा अटैक ना हो। दोस्तों, आज की आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।